हम और हमारा आदर्श पाठ अर्थग्रहण संदर्भित प्रश्नोत्तर गद्यांशों पर अर्थग्रहण संदर्भित प्रश्नोत्तर। मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, इस सवाल पर जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। महत्वाकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात तो आपको समझनी चाहिए, वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई हैं। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। गद्यांश को पढ़ें और प्रश्न के उत्तर दें। प्रश्न: लेखक अपने छात्र जीवन के विषय में क्यों सोचने लगता है। लेखक को युवा छात्रों ने से मिलना, उनसे बातें करना अत्यधिक रुचिकर लगता था। वह स्वयं की युवा छात्रों से मिलने की प्रवृत्ति पर प्रश्न अंकित करता है कि उसे यह क्यों अच्छा लगता है, और इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए वह अपने छात्र जीवन के विषय में सोचने लगता है। लेखक के अनुसार मनुष्य जीवन में बड़ा बनने का मूल कारण क्या है। कलाम जी के अनुसार मनुष्य का जीवन में बड़ा बनने का मूल कारण उसकी महत्वाकांक्षा है। मनुष्य महत्वाकांक्षा के बल पर ही अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है। किसी राष्ट्र के युवा कब तक राष्ट्र की उन्नति में अपनी भूमिका नहीं निभा सकते। किसी राष्ट्र के नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं व विद्यार्थियों में जब तक यह विश्वास नहीं होगा कि वे स्वयं विकसित राष्ट्र के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे राष्ट्र के विकास एवं उन्नति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकते, क्योंकि राष्ट्र के विकास के लिए उन्हें स्वयं जिम्मेदारियों को उठाते हुए अपना योगदान देना होगा। लेखक के अनुसार विकसित देशों की समृद्धि के पीछे क्या तथ्य है। लेखक के अनुसार विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा, अपितु इसके पीछे छिपा ऐतिहासिक तथ्य यह है कि इन देशों के नागरिक समृद्ध राष्ट्र में जीने का विश्वास रखते हैं। महत्वाकांक्षा एवं विद्यार्थी शब्दों का संधि विकसित करते हुए संधि का नाम भी लिखें। महत्व धन आकांक्षा महत्वाकांक्षा दीर्घ संधि, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी दीर्घ संधि। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं को भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखिए, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। गद्यांश पढ़ें व प्रश्नों के उत्तर दें। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है। प्रस्तुत गद्यांश हम और हमारा आदर्श से लिया गया है। इसके लेखक APJ अब्दुल कलाम जी हैं। लेखक आध्यात्म एवं भौतिकता को एक दूसरे के समान मानने के विषय में क्या तर्क देता है। लेखक आध्यात्म एवं भौतिकता को एक दूसरे के समान मानने के विषय में तर्क देते हैं कि समृद्धि अर्थात धन, वैभव व संपन्नता को आध्यात्म के समान महत्व देते हुए उन्हें एक दूसरे का विरोधी मानने से इनकार करते हैं। साथ ही वे भौतिकतावादी मानसिकता रखने वालों को गलत मानने के पक्षधर नहीं हैं। भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक का मत स्पष्ट कीजिए। लेखक मनुष्य के जीवन में धन, वैभव, संपन्नता आदि को महत्वपूर्ण मानते हुए स्पष्ट करते हैं कि भौतिक सुख सुविधाएं मनुष्य में सुरक्षा एवं विश्वास का भाव उत्पन्न करती हैं, जो उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं, मनुष्य में आत्मबल का संचार करती हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए।
लेखक के अनुसार जिस प्रकार प्रकृति अपने सभी कार्य पूरे संभाव से करती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन में वस्तुओं को भौतिक एवं आध्यात्मिक दो वर्गों में विभाजित करना चाहिए, अपितु उन्हें सहज भाव से एक स्वरूप स्वीकारते हुए जीवन को जीना चाहिए। समृद्धि शब्द के पर्यायवाची समृद्धि, संपन्नता, धन, न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती से चुनने सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। गद्यांश को पढ़ें और समझें और इन प्रश्नों का उत्तर दें। लेखक के अनुसार किस प्रकार के जीवन व्यतीत करने में परेशानी नहीं है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि भौतिकता को सदैव निम्न स्तरीय माना गया और न्यूनतम में जीवन व्यतीत करने को श्रेयकर कहा जाता है। अर्थात यदि हमें कम में भी जीवन व्यतीत करने को कहा जाए तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेखक महात्मा गांधी के जीवन का उदाहरण देकर क्या स्पष्ट करना चाहता है? लेखक महात्मा गांधी के जीवन का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करना चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। उन्हें दूसरों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु इच्छा के विपरीत त्याग की प्रतिमूर्ति नहीं बनना चाहिए। मनुष्य को सदैव किस प्रकार की जीवन शैली अपनाना चाहिए? मनुष्य को सदैव अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी वे सारी जरूरतें पूरी होती हैं जो स्वयं हमारे अंतर्मन की गहराइयों से निस्तृत होती हैं। अर्थात मनुष्य को सदैव अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीवन शैली को अपनाना चाहिए। अनावश्यक रूप से त्याग करने का प्रयास ठीक नहीं होता। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक भौतिकता या भौतिकता रहित जीवन दोनों में से किसी एक को महत्व न देकर यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। हर्ज एवं तमाम शब्दों का पर्यायवाची हर्ज हानि या नुकसान, तमाम सारा संपूर्ण।